हेलो डियर स्टूडेंट। जैसे कि हमने लेक्चर फर्स्ट में मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के प्रकार पढ़े थे। आज हम दोबारा से मैट्रिक्स को स्टार्ट करेंगे और मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स यानी कि अवयव। अवयव यानी कि मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स किसी संख्याओं या फलनों को आयताकार में पंक्ति यानी कि रो और स्तंभ यानी कॉलम द्वारा व्यक्त करने को हम उसको अवयव कहते हैं। किसी फलनों या संख्याओं को आयताकार में पंक्ति और स्तंभ द्वारा व्यक्त करने को हम क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। मैंने संख्याओं द्वारा तो आपको बता दिया था कि किस तरह से हम उसको व्यक्त करते हैं। एक बार फिर देख लीजिए। जैसे कि हमने कोई संख्या हमारे पास बहुत सारी पड़ी हुई हैं, तो हमको उसको सजाना है। तो जाने किस तरह से, जैसे कि हमारा 2 1 0 4 2 0 7 3 1, ये मैंने कुछ संख्या लिखी है सजाकर। तो एक आयताकार में हमने संख्याओं को व्यक्त कर दिया, तो हम इसको बोलेंगे ए कोई मैट्रिक्स है। कितनी रो है इसमें? 1 2 3, यानी कि जो लेटी हुई होगी उसको हम बोलेंगे रो। इसको R1, इसको R2 और इसको R3। और जो खड़ी हुई होगी उसको हम बोलेंगे कॉलम, यानी कि C1 C2 एंड C3। तो इसका रो कितनी हो गई? 3। कॉलम कितनी हो गई? 3। रो 1 2 3, कॉलम भी 3, 1 2 3। तो इसको रो और कॉलम को हम इसका ऑर्डर बोलते हैं। तो ऑर्डर किस तरह से लिखते हैं? 3/3 का। सेकंड एग्जांपल देख लीजिए। जैसे कि हमने लिखा 6 5 0 1 7 0। अब इसमें रो कितनी है? 1 R1 R2 R3। और कॉलम कितनी है? C1 C2। तो रो कितनी हो गई? 3 और कॉलम कितनी हो गई? 2। तो पहले स्टार्टिंग में हम लिखते हैं रो को और फिर लिखते हैं कॉलम। तो ये जो बन के आता है इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक। तो ये चीज़ हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। और हिंदी में इसको बोलते हैं अवयव की कोटि। ऑर्डर मीन्स कोटि। ठीक है। ये तो बात हो गई संख्याओं का। अब एक फलन। फलनों को हम आयताकार में कैसे करेंगे? जैसे कि आपको लीनियर इक्वेशन होती है। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? जिसमें अननोन वेरिएबल्स होते हैं और जिसकी पावर 1 होती है। जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 0। तो ये एक लीनियर इक्वेशन हो गई फर्स्ट। सेकेंड हमने कोई भी नाम दिया 2x प्लस के वाई प्लस के 3z इजिकल टू 0। एक तीसरी हमने बनाई 5x प्लस के 2y प्लस के 3z इजिकल टू 0। हमने ये 3 इक्वेशन लिखी हुई है लीनियर इक्वेशन, 1 2 3। अब इसको हमें मैट्रिक्स में बनाना है। मैट्रिक्स में किस तरह से बनेगी? हमने कोई मैट्रिक्स का नाम दे दिया A। मैट्रिक्स में कैसे बनेगी? लीनियर इक्वेशन के अननोन वेरिएबल के कोफिशिएंट। अननोन वेरिएबल कौन कौन से हैं? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। और इसके कोफिशिएंट क्या हो गए? इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1 और इसका भी कोफिशिएंट 1। इसका कोफिशिएंट 2, इसका 1, इसका 3, इसका 5, इसका 2, इसका 3। तो हम इसके कोफिशिएंट को हम इसमें लिखेंगे। तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन का
एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट कितने हैं, 1 1 1, तो हम लिखेंगे 1 1 1। ऐसी सेकंड लीनियर इक्वेशन के कोफिशिएंट क्या है, एक्स के 2, वाई का 1, जेड का 3, तो एक्स का 2, वाई का 1 और जेड का 3। सेम ऐसे ही थर्ड इक्वेशन का लिखेंगे हम 5 2 3, 5 2 3। तो ये हो गया हमारी एक मैट्रिक्स जिसमें रो कितनी है, 1 2 3 और कॉलम कितनी है, 1 2 3। तो 3/3 हम इसको कैसे पढ़ते हैं, 3/3। एक कोई मैट्रिक्स हो गया 3/3 का। तो लीनियर इक्वेशन थी, हमने इसको सजा दिया एक मैट्रिक्स में, तो इसको हम बोलेंगे 3/3 का एक मैट्रिक्स। इसके अंदर जो नंबर लिखे होते हैं उसको हम बोलते हैं एलिमेंट, यानी कि अवयव। जैसे कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 इसमें एलिमेंट हो गए। अगर हम ऑर्डर को मल्टीपल करेंगे तो उसके एलिमेंट की संख्या आ जाती है, तो 3 3 जा 9, तो इसमें कितनी वो आ जाएगी इसकी एलिमेंट की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक जनरल मैट्रिक्स बताई थी मैंने M/N की, तो A=AIJ M/N, जहाँ पर I रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी रो और J आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। तो M/N की आपकी क्या हो गई, एक मैट्रिक्स। तो इसको हम इसकी फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, A फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे आगे चलते हैं। फर्स्ट रो ही चल रही है और कहाँ तक, n कॉलम का लिखना है हमें। सेम ऐसी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, डैश 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 कहाँ तक, सेकंड रो n कॉलम। ऐसे सेम नीचे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, डैश 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 थर्ड रो n कॉलम। ऐसे हम जनरली में नीचे ऐसे चलते रहेंगे इधर भी, तो कहाँ तक आ जाएगा हमारे पास, m कॉलम, m रो तक, m रो फर्स्ट कॉलम, m रो सेकंड कॉलम, m रो थर्ड कॉलम, डैश 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 m रो और n कॉलम। तो इस तरह से हमारा एक जनरल फॉर्म बन जाती है मैट्रिक्स की। ये इसका I, ये इसका J, I और J, I और J, I और J। तो ये एक जनरल फॉर्म है मैट्रिक्स की AIJ के। I रिप्रेजेंट कर रहा रो को, J कॉलम कर रहा है कॉलम को। इस तरह से आपका ये क्या बनता है, एक जनरल मैट्रिक्स M/N की। ठीक है। अब इसके कुछ प्रकार होते हैं, अवयव के प्रकार, नई टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अवयव के प्रकार, अवयव के प्रकार। ठीक है, बहुत सारे प्रकार हैं इसके, बहुत सारे टाइप हैं, तो हम लेके चलते हैं फर्स्ट है आपकी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही रो होती है उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि A बराबर, रो कैसे होती है, लेटी हुई, तो एक ही बार लेटाना है, जैसे 1 2 3, तो ये आपकी एक मैट्रिक्स हो गई जिसमें एक ही कॉलम है। कॉलम चाहे कितनी भी हो सकती है,
कॉलम चाहे कितनी भी हो सकती है, रो एक ही होनी चाहिए। तो रो कितनी है, एक। कॉलम कितनी है, 1 2 3। तो उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक है, सेम ऐसी है आपकी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगी, हम इसको क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। जैसे 0 2 3। तो कॉलम एक ही है, रो चाहे कितनी भी हो सकती है। तो पहले से हम रो लिखते हैं, रो कितनी है, 1 2 3, और कॉलम कितनी है, 1। तो इसका ये ऑर्डर हो गया। रो 3 है और कॉलम सिर्फ 1, जिसमें एक कॉलम होगी उसको कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक रो होगी उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 3rd नंबर पे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, जिसमें रो और कॉलम दोनों ही बराबर होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे यानी कि रो और कॉलम दोनों ही सेम होंगे, तो हम क्या बोलेंगे उसको, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे ए बराबर हमने लिखा 0 2 3 1। तो रो कितनी है, 1 2, कॉलम कितनी है, 1 2। तो ये दोनों बराबर है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, 1 -1 0, 3 √3 0, 0 1 5। तो रो कितनी है, 1 2 3, कॉलम कितनी है, 1 2 3, बराबर हो गई। तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। 3/3 का, ये 2/2 का है, ये 3/3 का है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट 4th आपका है विकर्ण अवयव यानी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, वह वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, और विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण हम बोलते हैं इस चीज को, ये आपके विकर्ण है, ये आपका विकर्ण है। 0 1 विकर्ण, 1 √3 5, ये क्या हो गया, विकर्ण। तो ये सारी चीज इसको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाए, ये 0 ना हो, ये 0 हो जाए सारे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे कि हमने लिखा 1 0 0 3, डायगोनल मैट्रिक्स ये है, डायगोनल तो ये है, बाकी सारे 0 हो गए, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। सेकंड एग्जांपल 0 0 0 -3 0 0 5 0 5। तो इसका डायगोनल कितना है, 1 -3 और 5, बाकी सारे एलिमेंट क्या है, 0 है। तो ये आपका 2/2 का था, ये आपका 3/3 का एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए क्या जरूरी, सबसे पहले कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, फिर वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट 5th नंबर पे आ गया आपका स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, वह विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव समान होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। वह डायगोनल मैट्रिक्स जिसके विकर्ण सेम हो,
तो उसको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि A बराबर 3003, तो इसके डायगोनल क्या है, सेम है 3 बाकी के सारे जीरो है, डायगोनल हो गया, और सेम है तो स्केलर हो गया। सेकेंड एग्जांपल -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1, तो इसके डायगोनल क्या हो गया, -1 -1 -1 और -1, बाकी सारे जीरो, तो डायगोनल मैट्रिक्स हो गया एक तो, और क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि इसके डायगोनल के एलिमेंट सारे क्या है, सेम है, और बाकी सारे एलिमेंट क्या है, जीरो, तो इसलिए क्या हो गया, ये एक स्केलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हिंदी में इसको बोलते हैं तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह क्या हो, कौन सा होगा, जिस सबसे पहले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होने के साथ साथ एक डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होने के साथ साथ उसके डायगोनल एलिमेंट के अवयव के 1 1 1 होना चाहिए। जैसे कि 1 0 0 1, स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 की हो गई, डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि सारे एलिमेंट जीरो और बाकी डायगोनल हैं, और डायगोनल के एलिमेंट 1 1 है, इसलिए क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका ऑर्डर कितना है, 2/2 का, तो इसको हम लिखते हैं I2। ठीक है। बी एग्जाम्पल देख लो, एक 3/3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसके डायगोनल क्या हो गया, 1 1 1, और बाकी के सारे जीरो, तो इसलिए क्या हो गया, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया 3/3 का, तो इसको बोलेंगे हम I3। तो यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो, बाकी सारे जीरो, और स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो हम इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। नेक्स्ट है आपके 7 है आपका सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स क्या होगा आपका, सब मैट्रिक्स क्या होगा, जैसे कि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 1 0 0 1 0 3 2 1, ये कोई आपके पास 3/3 का कोई मैट्रिक्स है। सब मैट्रिक्स क्या होगा, अगर इसी में से हम कुछ रो और कॉलम को ले लिया जाए, कुछ रो और कुछ कॉलम को ले लिया जाए, तो हम इसको बोलेंगे सब मैट्रिक्स। ठीक, जैसे इसी में से हमने ले लिया, हमने इतना पार्ट ले लिया इसका 3 1 0 1, तो हम सब मैट्रिक्स ऑफ ए क्या होगा, 3 1 0 1, और भी ले सकते हैं आप, आपने ये और ये ले लिया, तो 3 1 0 3 2 1, तो इसका क्या हो गया, एक सब मैट्रिक्स हो गया, तो हम इसको बोलेंगे सब मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपका 8 नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स कौन सा होगा, जिसमें अवयव, जितने भी अवयव हैं वे सारे जीरो हो जाएं, डायगोनल भी और बाकी के सारे एलिमेंट भी, तो उसको हम बोलेंगे नल मैट्रिक्स। जैसे 0 0 0 0, तो 2/2 का एक नल मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम नल मैट्रिक्स।
नेक्स्ट है आपकी 9th है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज क्या होता है? यदि कोई आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है 2 3 1 0 और ये इसकी रो है R1 R2, इसकी कॉलम है C1 C2। अगर रो को कॉलम बना दिया जाए और कॉलम को रो बना दिया जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज इसी का ही करोगे तो ए डैश करोगे, ए डैश, तो इसको हम बोलेंगे ए ट्रांसपोज। जैसे ये इसकी रो है तो रो को कॉलम बना दो, 2 3 को कॉलम बना दो, 2 3। ये फर्स्ट रो थी तो हमने इसको ऐसे कॉलम बना दिया। सेकंड रो को फिर कॉलम बना दो 1 0। ऑर्डर इनका सेम रहेगा, ऑर्डर चेंज नहीं होने का। तो ए डैश या ए टी भी लिख सकते हैं हम इसको, ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये तो 2/2 की थी, 3/3 में देख लीजिए। तो 1 2 0 1 4 -1 3 9। हम इसका ट्रांसपोज करना है तो ए डैश। तो फर्स्ट रो क्या है? 1 0 3 1 0 3, इसको कॉलम बना दो 1 0 3। सेकेंड रो क्या है? 0 1 4, तो इसके कॉलम बना दो 0 1 4। -1 3 9, तो -1 3 9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हम इसको बोलेंगे इसका ट्रांसपोज। ठीक है, नेक्स्ट है 10 सिमेट्री मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममित आव्यूह, इन्हें बोलते हैं सममित आव्यूह। सममित आव्यूह क्या होगा कि ए कोई हमारा मैट्रिक्स है और ए का हमने ट्रांसपोज करा, फिर दोबारा से ए ही आ रहा है, तो उसको बोलेंगे हम सिमेट्री मैट्रिक्स। तो अब ये तो चेंज हो गया, जैसे कि 0 1 3, तो यहाँ पर कितना आ गया? 1 0 -1, तो चेंज हो गया। बट अगर इसका ट्रांसपोज करने के बाद भी सेम यही बन रहा है ए, तो हम इसको बोलेंगे सिमेट्री मैट्रिक्स। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल हमने ए दिया, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। ठीक है, हम इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं, यानी कि रो का हम कॉलम बना रहे हैं। तो रो कितनी है? ए एच जी एच बी एफ जी एच सी जी एफ सी। तो क्या ये यही है सेम? ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी सेम हो गया, तो क्या हो गया? ए हो गया दोबारा से। तो ए बराबर ए डैश बराबर ए, तो ये कंडीशन हो गई सिमेट्री मैट्रिक्स की। डिजिट में देख लो, डिजिट क्या है? 3 हमने लिखा 2 3 4 3 1 -2 4 -2 और 0। तो ये हमने कोई मैट्रिक्स लिखी, इसका ट्रांसपोज करा हमने। 2 3 4 को कॉलम बना दो, 2 3 4 3 1 -2 3 1 -2 4 -2 0 4 -2 और 0। क्या ये सेम है? देखो 2 3 4 2 3 4 3 1 -2 3 1 -2 4 -2 0 4 -2 0। तो क्या हो गया? ए हो गया, सेम हो गया। तो क्या हो गया? ये सिमेट्री मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट है आपका स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। स्क्यू
सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो तो था सिमेट्री मैट्रिक्स, ये है स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होगा, यदि ए कोई है मैट्रिक्स और ए का ट्रांसपोज किया जाए बट वो माइनस के साथ आए, तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि मैं ए बराबर मैट्रिक्स लिखा 0 माइनस एच जी, एच 0 माइनस एफ, माइनस जी एफ और 0। स्क्यू सिमेट्री होने के लिए इसके डायगोनल जो है वो 0 0 होना चाहिए, इसका डायगोनल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हमने इसका क्या करा, ट्रांसपोज करा, तो ट्रांसपोज करा तो क्या आएगा, ट्रांसपोज का मतलब है रो को कॉलम, तो रो ये है 0 माइनस एच जी, तो 0 माइनस एच जी। दूसरी क्या है, एच 0 माइनस एफ, एच 0 माइनस के एफ। सेकेंड है माइनस के जी एफ और 0। ठीक है, तो क्या डिफरेंस आ रहा है, 0, यहाँ पे एच था यहाँ पे माइनस एच हो गया, यहाँ पे जी है तो यहाँ पे माइनस जी हो गया, यहाँ पे एच था यहाँ पे माइनस एच हो गया, ये 0 का 0, ये माइनस एफ था ये प्लस के एफ हो गया, ये माइनस के जी था या प्लस के जी हो गया, या माइनस के एफ था यहाँ प्लस के एफ था यहाँ पे माइनस के एफ हो गया, या 0 का 0। तो हम क्या करते हैं, तो जो ये माइनस के चेंज हुआ है तो हम इसको लिख देते हैं ए इक्वल टू माइनस का ए डैश। ठीक है, माइनस कैसे आया बाहर, तो ए डैश इस पूरे उसमें से हमने क्या ले लिया, माइनस को बाहर ले लिया, माइनस यहाँ से माइनस यहाँ से माइनस यहाँ से, और अंदर क्या बचा, माइनस 0 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस लो, एच यहाँ से माइनस बाहर आ गया तो एक माइनस बचेगा, ये माइनस बाहर आ गया तो प्लस का जी बचा, यहाँ से माइनस एच, एच माइनस बाहर आ गया तो प्लस का एच, या 0 या माइनस के एफ, ये माइनस का जी, ये प्लस का एफ और ये माइनस 0। तो ये क्या चीज़ है, ये तुम्हारा क्या है, ए। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपका 12 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा कि एक आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, जैसे हम एग्जांपल से ही बताएंगे आपको, 1 2 3 0 4 5 0 0 6, यानी कि अपर ट्रायंगल का नहीं, आप अपर के सारे क्या है आपके, ये ट्रायंगुलर। अगर हम इसको काट दिया जाए इतना, अगर हम इसको इतना काट दे तो ऊपर का ट्रायंगुलर और नीचे का आधा ट्रायंगुलर, यानी कि इस हिसाब से ऐसे देखा जाए, तो इधर इसको काट दिया जाए तो एक ट्रायंगुलर हो गया, अगर इसको ढक दिया जाए तो नीचे वाला ट्रायंगुलर हो गया। तो अपर ट्रायंगुलर कब होगा, यदि नीचे के सारे एलिमेंट 0 हों, नीचे के सारे डायगोनल को छोड़कर नीचे के सारे एलिमेंट 0 हो, तो ऊपर 0 हो सकता है बट सारे 0 नहीं होने चाहिए, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, ABC 0 DE 0 0 F, तो यानी कि ये वाले सारे
नीचे के सारे जीरो हो गए और ऊपर एक ट्रायंगुलर बन गया इस तरह से। ऐसे यहाँ पर बन रहा था ये और ये, तो ये हो गया आपका ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर। 13 है आपका लोअर ट्रायंगुलर। मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? 1 0 0 2 3 0 4 5 6, यानी कि लोअर वाला ये होगा, जिसके अपर वाले सारे जीरो होंगे, नीचे के ना हो तो उसको हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड एग्जांपल देख लीजिए, A 0 0 B C 0 D और E, ठीक है, और F। तो ये आपका ट्रायंगुलर हो गया। ऊपर बनेगा तो अपर, नीचे बनेगा तो लोअर। तो ये दो हो गए अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। नेक्स्ट है 14 आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होगा? यदि ए कोई मैट्रिक्स है और ए का ही हमने क्या करा, ट्रांसपोज करा, और दोनों की क्या करी, मल्टीपल कर दी। तो मल्टीपल करने के बाद अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है तो क्या कहलाएगा, हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। यदि ए कोई मैट्रिक्स है, एक हमने ट्रांसपोज करा और उन दोनों का मल्टीपल यानी कि दोनों की गुना करने पर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है, तो हम उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बताया था मैंने कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट 1 1 होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल आ गया A इंटू ए का डैश इजल टू आई। नेक्स्ट कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट आपने इंटर में पढ़ा होगा, आई वाला, ठीक है, आपने पढ़ा होगा आई वाला। जैसे कि ए कोई आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 प्लस आई की फॉर्म में, ए प्लस आई बी के फॉर्म में, 2 माइनस के 3i और 4, 7 प्लस 2i माइनस के i और 3 माइनस के 2i। ए कोई मैट्रिक्स दे दिया। अब हमें इसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालना है, तो कैसे निकलेगा? कॉन्जुगेट ऊपर करना है, ये बार चढ़ाना है, उसको हम बोलते हैं, ट्रांसपोज में बोलते हैं डैश और कॉन्जुगेट में बोलते हैं बार। ए बार क्या होगा? 1 माइनस के आई, जहाँ जहाँ आई है वो माइनस कर दो और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दो। जैसे 1 प्लस आई था तो उसको लिखेंगे 1 माइनस के आई। ये 2 माइनस के 3i है तो हम इसको लिखेंगे 2 प्लस के 3i। यहाँ पे 4 है तो 4 का 4 ही रहेगा क्योंकि इसमें आई नहीं है। हमें माइनस प्लस वहाँ करना है जहाँ पर आई है, ठीक है। यहाँ पर है तो 7 माइनस के 2i, यहाँ पे माइनस का आई है तो प्लस के आई, और यहाँ पे माइनस का आई है तो 2i प्लस के, ठीक है। कॉन्जुगेट समझ में आ गया। जहाँ पर आई है, आई को हम बना देंगे, जहाँ प्लस है माइनस और माइनस का प्लस, तो वो हो जाएगा हमारा कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। 16 है आपका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स।
ट्रांसपोज conjugate of a matrix यदि A है आपके पास कोई मैट्रिक्स, उसका आपने क्या करा, कॉन्जुगेट करा। कॉन्जुगेट करने के बाद आपने उसका क्या कर दिया, डैश यानी कि ट्रांसपोज कर दिया, तो उसको हम बोलेंगे ए ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट। उसको साइन है ए थीटा। ए थीटा ए का ट्रांसपोज, सॉरी ए का कॉन्जुगेट और फिर उसका ट्रांसपोज, तो हम उसको बोलते हैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे कि हम इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमने लिया ए बराबर 2 प्लस के आई 3 आई 1 माइनस के आई 1 प्लस के 2 आई और यहाँ पे हमने ले लिया 0। तो ये कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है। तो कॉन्जुगेट हम करेंगे इसका, तो ए बार कैसे बताया था मैंने, जहाँ पर आई है उसका प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 माइनस के आई 3 माइनस के आई 1 प्लस के आई 1 माइनस के 2 आई और 0। तो एक बार हो गया। अब ए बार का हमें क्या करना है, ट्रांसपोज, यानी कि रो को कॉलम और कॉलम को रो। ये 3/2/3 का है, ये भी 2/3 का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी रो को कॉलम बनाएंगे, 2 माइनस के आई 3 और माइनस के आई, रो को कॉलम बना दो, 1 माइनस के 2 आई और 0। तो हम इसको लिखेंगे ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, आगे समझ में। ये नंबर कौन सा चल रहा है हमारा, 16। नेक्स्ट है 17 है यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होगा, वह स्क्वायर मैट्रिक्स जो ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स की ए में मल्टीपल करने पर आइडेंटिटी बन रहा हो, तो उसको हम बोल लेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स। ए थीटा अभी मैंने बताया, ए थीटा किस तरह से निकलता है, ए थीटा निकलता है ए का बार और उसका ट्रांसपोज, और ए के साथ मल्टीपल करने पर अगर आई इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा हो, तो हम इसको बोलेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, यूनिटरी मैट्रिक्स। एक ए थीटा इंटू ए इजिकल टू आई, तो हो जाएगा हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हर्मिशन मैट्रिक्स। हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होगा, अगर ए का बार और उसका डैश करने पर ए ही आ रहा हो, तो हम इसको बोलेंगे हर्मिशन मैट्रिक्स। या इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ए थीटा बराबर ए के आ जाए, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हर्मिशन मैट्रिक्स। यानी कि ए का बार करेंगे, यानी कि कॉन्जुगेट करेंगे, फिर उसका अगर ट्रांसपोज कर दिया जाए और दोबारा से ए बन जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हर्मिशन मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ले लिया ए बराबर, हमने कोई मैट्रिक्स लिया आई 2 प्लस के 3 आई 3 प्लस के आई 2 माइनस के 3 आई 2 1 माइनस के 2 आई 3 माइनस के आई 1 प्लस के 2 आई और 5 लिया। अब हमें क्या करना है, ए का कॉन्जुगेट,
तो ए का कॉन्जुगेट करो, क्या आएगा, आई, जहाँ जहाँ आई है वहाँ वहाँ पे माइनस, और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। तो 3 माइनस के आई, 2 प्लस के आई, 2, 1 प्लस के 2i, और 3 प्लस के आई, 1 माइनस के 2i, और ये हो गया 5। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा कॉन्जुगेट हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, ट्रांसपोज। इसको हमें करना है ट्रांसपोज, यानी कि रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाना है। ठीक, ठीक है, तो इसको 1 बना लीजिए, 1 1, तो ये 1 ही रहेगा। अब इसको हम क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, तो 1 ऐसे ही, तो यानी कि कॉलम रो ये है, तो इसको कॉलम में 2 माइनस के 3i, 3 माइनस के i, फिर हमने ये वाले बनाया, तो 2 प्लस के 3i, ये हो गया 2, ये हो गया 1 प्लस के 2i, फिर लिखा हमने 3 प्लस के i, 1 माइनस के 2i, और 5। तो क्या ये जो बना ये हमारा ए ही है, तो देखो 1, 2 प्लस के 3i, 3 प्लस के i, 2 माइनस के 3i, 2, 1 माइनस के 2i, 3 माइनस के i, 1 प्लस के 2i, और 5। तो क्या बन गया दोबारा से, ये ए बन गया, यानी कि ए का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, यानी कि ए थीटा बराबर ए। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा हर्मिशन मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 1 या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है 19, स्क्यू हर्मिशन। जैसे वहाँ पे सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री था, ऐसी ये है हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन। तो अगर ए का हम फिर कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज करें तो आपके माइनस का ए आना चाहिए, तो वो क्या लाएगा, हमारा स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। जैसे सिमेट्री मैट्रिक्स में क्या था कि ए का ट्रांसपोज ए आए तो ये सिमेट्रिक होगा, अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए आए तो उसको बोलते हैं हम स्क्यू सिमेट्री। ये तो स्क्यू सिमेट्री है और ये ओनली सिमेट्री है। ऐसी सेम इसमें है, यानी कि ए थीटा ही बोल सकते हैं हम इसको, ए थीटा इजल टू माइनस का ए, तो उसको ये होगा आपका स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होगा, अगर ए का हम स्क्वायर करें और वो ए ही आए तो उसको हम बोलेंगे हम आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि ए का स्क्वायर ए आए तो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज़ होगा आपका। मल्टीपल करना आपको आता है या नहीं आता है, कोई बात नहीं, मैं आपको मल्टीपल करना सिखाऊंगा, बट पहले हम इसके पहले सारे टाइप पढ़ेंगे उसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 21। नेक्स्ट है आपका नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स है ए की पावर के अगर 0 हो जाए, ए की पावर के इक्वल टू 0 है तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा। यहाँ पर के क्या है, के आपका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, लीस्ट यानी सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर होगा, जो इसकी पावर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, करने के बाद अगर 0 आ जाता है तो उसको बोलेंगे नीलपोटेंट मैट्रिक्स। एग्जाम्पल में आएंगे बहुत सारे आगे, तो अभी समझ लीजिए सिर्फ क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसका दे देता हूँ, जैसे कि ए बी दे दिया, ए बी स्क्वायर हो गया माइनस के ए हो गया और माइनस के ए बी। ये क्या हमारा एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। के को हम बोलते हैं यहाँ पर
इंडेक्स। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है 22 इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स क्या होगा? यदि हमें ए का स्क्वायर बराबर आई आ जाए तो वो इनवॉलेंट मैट्रिक्स होगा। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या आता है? ए का स्क्वायर बराबर ए आ जाए। निलम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होगा? ए की पावर के बराबर 0 आ जाए, के इज अ इंडेक्स। और इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स क्या होगा? ए का स्क्वायर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे? इनवॉलेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए दो चीज़ होनी ज़रूरी है। सबसे पहली क्या है? उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम। जैसे 2/2 का एक हमारे पास मैट्रिक्स है तो दूसरी भी 2/2 की होनी चाहिए। पहली 1/3 की है तो दूसरी भी 1/3 की होनी चाहिए। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? उसके कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि इसका भी समझाता हूँ। हमारे पास हमने कोई एग्जांपल लिया ए, यहाँ पे लिखा है x+3, यहाँ पे लिखा है 2y+x, यहाँ पे लिखा z-1 और यहाँ पे लिखा हमने 4a-6। एक कितने बाय कितने मैट्रिक्स है? 1 2 1 2 2/2 की। ये इक्वल कब होगी? अगर इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो। 10 -17 13 और -12a। तो इक्वल कब होगी ये? इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये हमारा एलिमेंट फर्स्ट वाला, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट वाले के इक्वल टू 10। इसका सेकेंड एलिमेंट सेकेंड वाले के इक्वल, यानी कि 2y+x = -17। इसका थर्ड के साथ z-1 = 13 और इसका फोर्थ के साथ कि 4a-6 = -12a। इन चारों से हम x, y, z और a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अगर ये इक्वल हैं तो। ठीक है। तो हम बस इक्वल मैट्रिक्स में इतना ही समझेंगे अभी। इसका ऑर्डर पहले तो सेम होना चाहिए और उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होने चाहिए। बराबर कब होगा? यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 3 है, प्लस के x है, तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर 7। तो तभी क्या इक्वल होगा। तो 7 + 3 तो 10 हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा। ऐसे सेम यहाँ पर है। तो 2y+x हमने 7 निकाल लिया, 7 यहाँ पे रखोगे तो इन दोनों का योग -17 होना चाहिए। तो यहाँ पे y की वैल्यू निकालो, z की और a की। तो यानी कि मेरा मीन्स सिर्फ x, y, z a से निकालने से नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पर देखना कि इक्वल मैट्रिक्स कौन सी होगी। इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होने चाहिए, तभी क्या होगी? इक्वल मैट्रिक्स होगी। और इसका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, तभी क्या होगी? ये हमारी इक्वल मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट है 23, इम्पोर्टेंट है बहुत, नॉन सिंगुलर एंड सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। नॉन सिंगुलर एंड सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होगी? फर्स्ट पहले हम देखेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी अगर ए कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटरमाइन माइंड आपको निकालना आना चाहिए। नहीं आता है तो मैं सिखा दूंगा। ए का डिटरमाइन अगर 0 नहीं आता है
जीरो नहीं आता है तो वो कहलाएगा हमारा नॉन सिंगुलर। और सिंगुलर कौन सा होगा? अगर ए का डिटरमाइंट जीरो आ जाता है तो हम इसको बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर जिसका डिटरमाइंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो नॉन सिंगुलर, और अगर डिटरमाइंट जीरो है तो सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये सारे टाइप्स थे आपके। इस पे मैं एक एग्जांपल कराऊंगा जब एक्सरसाइज कराऊंगा। अभी तो सिर्फ क्या हमें क्या करना है, ओनली हमें इसको टाइप देखने थे। तो चलो मैं इसका एक एग्जांपल करा देता हूँ। ए का डिटरमाइंट मैं निकालना सिखा देता हूँ। जैसे कि ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको 4 2 3 माइनस के 1 3 माइनस के 6 माइनस के 5 0 और माइनस के 7। ये कोई आपको मैट्रिक्स दिया हुआ और एक आपको निकालना है ए का डिटरमाइंट। ए का डिटरमाइंट निकालने के लिए इसको डिटरमाइंट में लिखना है 2 3 माइनस के 1 3 माइनस के 6 माइनस के 5 0 माइनस के 7। अगर बंद कर दिया जाए इसको तो ये अवयव हो जाता है, और इसको खोल दिया जाए तो ये क्या हो जाता है? सारणिक डिटरमाइंट। तो ए का डिटरमाइंट निकालना है आपको। तो सबसे पहला इसको R1 बोलेंगे। तो R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर किस तरह से? तो R1 क्या है? 4 2 और 3। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमें 4 देखना है और इसको ऐसे और ऐसे इसको कवर कर देना है। जिस रो के करस्पॉन्डिंग हम निकाल रहे हैं उसको बंद कर दीजिए, और इसी के नीचे वाला बंद करके इसको इसकी मल्टीपल इसमें और इसकी मल्टीपल इसमें करके दोनों को प्लस करना है। किस तरह से? 7, या इसको अभी हम ऐसे लिख देते हैं, क्या बचा? 3 माइनस के 6 0 माइनस के 7। यहाँ पर बच गया 2 को भी ऐसे करेंगे यहाँ पर इस तरह से 1 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 7। तो 1 माइनस 6 माइनस के 5 माइनस के 7। सेम ऐसे यहाँ पर 3 को ये और ये, तो 1 3 माइनस के 5 और 0। हम इसमें माइनस प्लस भी लेते हैं, पहले वाले का प्लस फिर माइनस फिर प्लस। यहाँ पे माइनस ऑलरेडी था तो माइनस ही रहेगा। अब इसको मल्टीपल करना है हमें। 7 3 जा 21 और 0 की माइनस की 0। 2 ऐसे ही रहेगा। 7 माइनस के 7 माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस, और ये आ गया 30। अब यहाँ पर आएगा आपका माइनस के। ठीक है, माइनस के 3 0 माइनस माइनस प्लस 15। तो ये आ गया हमारे पास 4 माइनस के 21 माइनस के 2 माइनस के 37 माइनस के 3 और 15। इसको हम क्या करो? मल्टीपल कर लो। कितना आ जाएगा? 4 81 4 74 माइनस के 30। तो कितना आएगा? माइनस के 4 4 8 7 3 10 और 18 188। ठीक है, तो माइनस के 1। तो ये का डिटरमाइंट नॉट इक्वल टू 0 आया है, तो क्या हो गया? ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये 0 आ जाता तो तब हो जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर के बारे में था। बाकी की इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।